लोग मर रहे हैं। इलाज के लिए अस्पताल में कहीं बिस्तर नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कितने घरों के चिराग हर रोज बुझ रहे हैं, लेकिन हजारों घरों में पसरते मातमी सन्नाटे का शोर चुनावी एजेंडे पर कोई असर नहीं डाल पाता। हर रोज बीजेपी से लेकर टीएमसी तक की नुक्कड़ सभा से लेकर चुनावी रैली तक का तय कार्यक्रम जारी हो जाता है। मानो कोरोना वायरस बंगाल में है ही नहीं। और ये हाल तब है जब 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मामले और 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अकेले दिल्ली में 17,000 से ज्यादा मामले आए हैं। अगर कोई इस गलतफहमी में है कि बंगाल में कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं है या उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो यह आंकड़े देखकर वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। 26 फरवरी को 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ था। उस दिन असम में एक दिन में 34 मामले आ रहे थे, जबकि पश्चिम बंगाल में 216 और तमिलनाडु में 481। 6 अप्रैल को 4 राज्यों का चुनाव जब खत्म हुआ तो कोरोना के आंकड़े देख लीजिए। असम में एक दिन में 92 मामले आए। 3 चरणों के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में 2000 से ज्यादा केस आए। तमिलनाडु में 3645 केस आए। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव बाकी था और बाकी है। अब 15 अप्रैल की तस्वीर देख लीजिए। असम में एक दिन में 385 मामले सामने आने लगे। पश्चिम बंगाल में 5892 कोरोना के केस पहुंच चुके हैं, जबकि 24 मौतें हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में आंकड़ा 7819 को पार कर चुका है। देश की कौन सी पार्टी कोरोना के इन बढ़े हुए आंकड़ों और मौतों पर जवाब देगी? क्या कोई अपनी जिम्मेदारी लेगा? क्या हिंदुस्तान में इंसान की जान इतनी सस्ती है? सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए देश में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं तो रद्द कर दी जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ती। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं। वोट डालने के लिए लोग कतार में खड़े हैं। जिसको मनाया उसने मास्क लगाया और जिसके मन में नहीं आया वो ऐसे ही चला आया। किसी के गले में मास्क लटका हुआ है तो किसी के नाक के नीचे। यह हाल उस उत्तर प्रदेश का है जो कोरोना के टॉप 3 राज्यों में आ चुका है, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन पंचायत चुनाव पूरे जोर शोर से चल रहा है। लोगों से ही लोकतंत्र आबाद होता है, लेकिन ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या फायदा कि इंसान की जान ही दांव पर लग जाए। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के चुनाव के बाद लेफ्ट ने बड़ी रैली नहीं करने का फैसला किया है, जबकि कल एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ममता बनर्जी ने बंगाल के 3 चरणों का चुनाव एक साथ कराने की मांग की। अगर इलेक्शन कमीशन 7-8 दिन हाथ में टाइम देके और 3 फेज एक साथ में कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 17 होता है 5th फेज, तो अगर 26 को कोई डेट देके करे तो हमारा कोई एतराज नहीं है कि बिकॉज आई वांट दैट पब्लिक शुड बी सेफ। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि टीएमसी हार रही है, इसलिए इस तरह की मांग की जा रही है। जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ ज्यादा बढ़ रहा है। बंगाल में चुनाव है लेकिन यहाँ संक्रमण उतना भी तो नहीं है, और यहाँ तो पिछले 1 साल से पूरा चल रहा है खुल्ला खुल्ला, कोई रिस्ट्रिक्शन मानता ही नहीं है। तो इसलिए जिन पार्टियों ने सेशन डायरेक्शन करने के लिए वो जान गए को हार गए, इसलिए वो चुनाव से भागना चाहते हैं। हम तो लड़ना चाहते, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। ममता बनर्जी जब भी जीती 6 फेज में 7 फेज में हार रहे, इसलिए उनको उल्टा लग रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता में चुनाव आयोग ने आज सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में चर्चा इस बात पर हुई कि कैसे केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो लगातार कोरोना के माहौल में कैसे चुनाव करवाने हैं उसको लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन पर सभी राजनीतिक दल अमल करें। जबकि ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि चुनाव आयोग ने भले ही दिशा निर्देश पहले भी जारी किए हों, लेकिन उन पर कितना अमल हो रहा है, ना पहले हुआ था ना अब हो रहा है। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की बैठक का एजेंडा ही ठीक नहीं था, और जब एजेंडा ही ठीक नहीं था तो नतीजा क्या निकलेगा उस पर तो पहले से ही सवाल थे, और कुछ हुआ भी वैसा ही। एक बार फिर यही तय किया गया कि चुनाव आयोग कोरोना की रोकथाम को लेकर के और उस ऐसे माहौल में कैसे रैलियां और जनसभाएं करनी है उसको लेकर के नए दिशा निर्देश जारी करे या फिर पहले वाले दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करे। और रही बात ममता बनर्जी के सुझाव की, जिसमें आगे के 3 चरणों का चुनाव एक साथ करवाने की बात कही गई थी, उस पर तो चुनाव आयोग की बैठक में चर्चा तक नहीं हुई। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, कोलकाता।